और जनता का फैसला सिरोधार्य करना चाहिए। कोई भी दल हो, अगर चुनाव जनता ने उसको बहुमत दिया, उसका स्वागत करें और आप स्वीकार करें, आप में कहां कमी रही उसको दूर करने का प्रयास करें। मैं भी 8 चुनाव लड़ा विधानसभा के, 1 चुनाव में हारा, मैंने स्वीकार किया। मैंने कहा कहीं ना कहीं मुझ में कमी होगी या मैं कहां मैं काम नहीं कर पाया, तो आदमी को ठीक करने का अवसर भी मिलता है। विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और पार्टी ने मेहनत की, सारे लोग लगे थे और चुनाव हार गए। तो वैसे भी सीट कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस के पास चली गई। फिर से खड़े होंगे, 2028 आ रहा, फिर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास चली गई। एक बार फिर मैं वित्त की तरफ जाऊंगा। 2.5 साल बीत चुके हैं, चूंकि आप तो वित्त मंत्री कई सालों से हैं। आने वाले 2.5 साल में आप मध्य प्रदेश की जो फाइनेंस की दिशा है आपके जहन में, आपके मतलब आपने क्या सोचा है, किस तरफ जाएगा अर्थव्यवस्था के तौर पर? लगातार मुझे लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें रहती है, केंद्रीय करों में भी राज्य का हिस्सा होता है, केंद्रीय करों से भी हमको राज्य का हिस्सा मिलता है। और आय के स्रोत बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि ठीक दिशा में प्रदेश में और भी हमारे जो विकास के जो काम होना है, वो सारे काम निरंतर हमारे होते रहे। इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार बहुत प्रयास कर रही है। आपको पता होगा कि करीब 30 लाख करोड़ का 30,77,000 करोड़ का निवेश भी यहां पर आया है और अब वो भी धरातल पर उतर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार इससे उपलब्ध होगा। अभी तक सरकार ने 80,000 लोगों को नियुक्तियां भी दी है, चाहे वो नियमित हो चाहे वो संविदा में हो, लेकिन सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और ये सरकार का काम है। मैं इसको इस तरीके से लेता हूं कि कोई भी सरकार जनता के लिए काम करे, विकास के काम करे, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए, तो ये किसी जनता के माथे पर कोई एहसान नहीं है, ये सरकार का राजधर्म है। सरकार को करना ही चाहिए। पर यह दुर्भाग्य है कि पहले जो सरकारें रही है, मैं उसमें नहीं जाता हूं कि 2003 में कौन बैठे थे, लेकिन जिस गति से डेवलपमेंट अभी हो रहा है, सड़कों का हो, सिंचाई का हो, पुल पुलिया का हो, फ्लाईओवर का हो, रेलवे स्टेशन में हो, केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 8 लाइन, ये सारे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जो दृश्य दिख रहा है देश का, जो डेवलपमेंट हुआ है, ये पहले नहीं हुए। अगर इस गति से, जब देश की आजादी के बाद अगर जो लोग बैठे थे वो अगर इस गति से करते, तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई जनप्रतिनिधि अगर कोई गांव में अगर दौरे पर जाता तो उसको कोई आवेदन देने के लिए तैयार होता कि हमको ये समस्या रह गई। लेकिन ये जो भी सरकार बैठती है उसका राजधर्म है, उसको करना चाहिए। ये किसी के माथे पर कोई एहसान नहीं है। जगदीश देवड़ा भी अगर वित्त मंत्री बनके, अगर कोई डिप्टी सीएम बनके कोई काम करते हैं जनता के बीच में जाकर के, तो ये मेरा राजधर्म है, मुझे करना ही चाहिए। एक सवाल सर, जो बीच में आपने निवेश की भी बात कही, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती हैं, अलग अलग उद्योगपति आते हैं, लेकिन आपके हमारे मध्य प्रदेश में बीते 2 सालों में आप लोगों ने, डॉक्टर मोहन यादव ने, आप लोगों ने शुरुआत की, मुख्यमंत्री ने, कि रीजनल इन्वेस्टर समिट आपने की छोटी छोटी जगह पर, होशंगाबाद में या रीवा में या छोटे छोटे संभागीय डिवीजन स्तर पे, उसके कुछ आपको नतीजे सामने आए? बहुत सारी जगह मैं एक एक करके नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर है कि ये मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा इस मामले में कि उन्होंने बड़ी बड़ी जगह, इंदौर हो गई, भोपाल हो जाती है, इंदौर हो जाती है, कहीं 1-2 क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट था, पहली बार हुआ। लेकिन ये छोटे छोटे स्थान पर अगर ये होगी तो वहां के छोटे इंडस्ट्री लगाने वाले, छोटे छोटे उद्योगपति, सबको एक अवसर मिलता है। क्योंकि किसी को भी एक मंच चाहिए, एक कोई माध्यम चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने वास्तव में ये अच्छी पहल करी कि अनेक स्थानों पर इस प्रकार की जो इन्वेस्टर्स समिट जो करी है, उससे काफी मुझे लगता है कि लाभ होगा और कई छोटे छोटे जो उद्योगपति, जो छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, वो आगे बढ़ेंगे। सर, एक एक्साइज भी चूंकि आपका विषय है, तो इलीगल लिकर ट्रैफिकिंग जो होती है, मतलब आसपास के राज्यों में मध्य प्रदेश से अगर शराब इस तरह से जाती है, तो उसके
कंट्रोल करने के लिए आपकी तरफ से क्या मैकेनिज्म है और कितनी कंट्रोल हो पाई है? समय समय पर विभाग अपनी कार्रवाई करता है, जहां जहां भी इस प्रकार की जानकारी मिलती है। ऐसे बड़ी संख्या है जहां पर जिन लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध भी हुए, प्रकरण भी बनाए गए, और जहां लीकेज है उस लीकेज को रोकने का काम भी विभाग ने भी किया और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से भी होता है। दोनों का मिला जुला ये असर होता है। मुझे लगता है कि